गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जनध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। 4 साल पहले एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और 3 लोगों की हत्या के मामले में 5 दोषियों को मृत्युदंड यानी मौत की सज़ा सुनाई गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में स्पेशल कोर्ट ने 5 दोषियों को मौत की सजा और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोरबा जिला में नाबालिग पहाड़ी कोरबा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में स्पेशल कोर्ट ने 5 दोषियों को मृत्यु दंड और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बिलासपुर संभाग में इस तरह का ये पहला मामला है जिसमें एक साथ 5 लोगों के लिए न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड मौत की सजा निर्धारित की गई। खबर के अनुसार 4 साल पहले लेमरू थाना यानी छत्तीसगढ़ के लेमरू थाना में एक नाबालिग पहाड़ी कोरबा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उसके बाद आरोपियों ने पीड़िता के पिता और उसकी बहन की भी हत्या कर दी थी। वहीं पीड़िता की भी इस मामले में रेप के बाद मौत हो गई थी। मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को स्पेशल कोर्ट के जज ममता भोजवानी ने फैसला सुनाते हुए 5 दोषियों को मृत्युदंड यानी मौत की सजा और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेमरू क्षेत्र के गढ़ उपरोड़ा में एक व्यक्ति और उसकी 2 बेटियों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक बेटी की उम्र 4 साल थी, सिर्फ 4 साल। सब मंगलवार को जंगल में बरामद हुए थे। किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय किशोरी जिंदा थी और उसे पत्थर के नीचे दबा दिया गया था। अस्पताल लाते समय रास्ते में उस नाबालिग बच्ची की मौत हो गई थी। इसके अलावा जिन 2 और लोगों की हत्या की गई थी उन सभी को लाठी डंडों और पत्थर से कूच कर मार दिया गया था। दूसरी तरफ केरल में 24 साल की एक लड़की ने एक युवती को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। केरल के तिरुवनंतपुरम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 24 साल की एक युवती को फांसी की सजा सुनाई। युवती ने अक्टूबर 2022 में आयुर्वेदिक टॉनिक में जहर मिलाकर अपने बॉयफ्रेंड को पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी, इसलिए उसने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए उनकी जान ले ली। उसके चाचा निर्मला कुमारन नायर को हत्या में साथ देने और सबूत मिटाने का दोषी पाया गया, इसलिए उसे 3 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि युवती की मां को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा, यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। लड़की ने उस व्यक्ति को धोखा दिया जो उससे प्यार करता था और इससे समाज में अच्छा संदेश नहीं गया। ग्रीष्मा, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है, उसके वकील ने कोर्ट में कहा कि वह पढ़ी लिखी और अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए इस लड़की का ग्रीष्मा का सजा कम किया जाना चाहिए। इसके जवाब में कोर्ट ने 586 पन्नों के अपने फैसले में कहा, अपराध की गंभीरता के सामने दोषी की उम्र और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ग्रीष्मा ने प्लानिंग करके शेरोन की हत्या की। गिरफ्तारी के बाद उसने अपनी जान देने की भी कोशिश की थी, जिससे जांच को भटकाया जा सके। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर BS विनीत कुमार के मुताबिक दोषी ग्रीष्मा की शादी नागरकोइल के रहने वाले आर्मी के एक जवान से तय हुई थी। इस वजह से वह अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज को रिश्ता तोड़ने के लिए बराबर कहा करती थी, दबाव बनाया करती थी, लेकिन शेरोन रिश्ता खत्म करना नहीं चाहता था, रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था। 14 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा ने शेरोन राज को कन्याकुमारी के रामबर्मन चिराई स्थित अपने घर बुलाया। वहां ग्रीष्मा ने शेरोन को आयुर्वेदिक टॉनिक में पैराक्वाट खतरनाक हर्सिसाइड मिलाकर जहर दे दिया। जैसे ही शेरोन ग्रीष्मा के घर से निकला तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और लगातार उल्टी होने लगा। घर वालों ने उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। इसके बाद भी 23 साल के शेरोन की 11 दिन के बाद 25 अक्टूबर 2022 को अस्पताल में मौत हो गई थी। शेरोन तिरुवनंतपुरम के परसाला गांव का रहने वाला था।
आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।